हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके आउटपुट क्या निकलता है और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिज रेक्टिफायर जो डिवाइस है एक्चुअली यूज की जाती है रेक्टिफिकेशन में उन डिवाइसेस के अंदर जिनको हमें ऐसे चार्ज करना होता है जिनके लिए सिर्फ डीसी करंट ही चाहिए होता है। अब डीसी करंट जो होता है वो बेसिकली मोबाइल चार्जिंग के लिए या फिर लैपटॉप चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आपके जो लैपटॉप चार्जर होते हैं, जो आपके मोबाइल चार्जर होते हैं, उन सभी के अंदर जो डिवाइस एक यूज की जाती है जिसके अंदर हमें डीसी आउटपुट मिले, वो होती है ब्रिज रेक्टिफायर। आपने देखा होगा उनके ऊपर चार्जर जो होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है 240 वोल्ट एसी इनपुट में और आउटपुट में 5 वोल्ट डीसी लिखा रहता है। तो क्या होता है, हमें डीसी आउटपुट चाहिए। एसी से चार्ज होगा नहीं मोबाइल या फिर जो लैपटॉप होगा वो चार्ज नहीं होगा, डीसी से ही चार्ज होगा। कंटिन्यूस करंट चाहिए रहता है उनको चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्ज के लिए। तो क्या होता है, ऐसे रेक्टिफायर जिनको हम यूज करते हैं वोल्टेज, जिनको हम वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए या फिर लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, उनके अंदर ये जो आपको रेक्टिफायर दिख रहा है, इस रेक्टिफायर का ही यूज किया जाता है। अब ये रेक्टिफायर यूज कैसे किया जाता है, डायग्राम आप देख लीजिए। इसके अंदर जरूरत ये होती है कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसका इंपॉर्टेंस ये है। सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो छोटा ही चाहिए होता है। जबकि जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसके अंदर हमें जो ट्रांसफार्मर होता है, ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है, वो बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर छोटे ट्रांसफार्मर से ही काम चल जाता है। और दूसरा, इसका फायदा ये है ब्रिज रेक्टिफायर में कि इसके अंदर हमें फुल वेव तो मिल रही है, फुल वेव मिलेगी क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर जो हमने पढ़ा था पहले, उसके अंदर फुल वेव जब मिलता है तो उसके अंदर जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसको बाइफरेट करना पड़ता है, मतलब उसको दो भागों में तोड़ना पड़ता है जिससे ऊपर और नीचे दोनों तरीके से करंट प्राप्त हो सके। लेकिन यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद में हमें फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव जो होता है वो आउटपुट में मिलता है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं वर्किंग के बारे में। अब वर्किंग क्या चीज होती है कि मतलब ये काम कैसे करेगा। तो क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, ये हमने ऐसे इनपुट दी दिया ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये इसका क्या है, वेव फंक्शन है। अब जब भी यहाँ पे हम इसको ऐसे इनपुट देते हैं तो क्या होता है कि इसमें ये जो दूसरी कॉइल होती है उसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, वो यहाँ पर इन दोनों एंड्स पर क्या होगा, अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ए और सी है उनमें क्या है, डायोड का जो डायरेक्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो D1 है, D2 है, D3 है और जो D4 है, ये इस टाइप से जो होते हैं वो एक, सर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर जो होता है उसके फॉर्म में लगे हुए रहते हैं और स्क्वायर के दो एंड जो आमने सामने होते हैं उनमें इनपुट मिलता है और बाकी जो दो एंड होते हैं उनके बीच क्या होता है, आउटपुट मिलता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है, अब मान लीजिए कि जब भी यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो करंट का जो होता है वो दो फेज होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव फेज और दूसरा होता है नेगेटिव फेज। मान लीजिए कि जब इस करंट के अंदर इंडक्शन हुआ तो इसके अंदर जो था वो पॉजिटिव एंड यहाँ पे पहुंचा। कौन सा एंड पहुंच गया यहाँ पे, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन सा एंड पहुंचेगा, नेगेटिव एंड पहुंचेगा। अब क्या होता है, करंट का जब पॉजिटिव एंड यहाँ पे पहुंचेगा तो देखिए दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर दो रास्ते आपको, एक इधर और एक इधर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव एंड पहुंचता है और इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा पी डायोड का। और पी और एन यहाँ पे आप जिस कंडीशन में है और यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव एन जो एंड होता है डायोड का उससे कनेक्ट होगा। अब पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगा मतलब जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में जाएगा, मतलब इसके अंदर से करंट नहीं जाएगा। तो क्या होता है, पॉजिटिव ये डायोड के पी से जब यहाँ पे कनेक्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे करंट का कंडक्शन होता है। अब ये पहली कंडीशन बता रहे हैं, जब यहाँ पॉजिटिव पूछा, पहली कंडीशन कंडक्शन यहाँ पे हो गया। कंडक्शन जो हो गया वो यहाँ से होता हुआ फिर क्या होता है, इस करंट के अंदर होता हुआ फिर यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ पे जब पहुंचता है तो यहाँ पे वापस ये क्या होता है, आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है कि ये जो है अपन को वापस ऊपर नहीं जाना है, अपन वापस ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे वोल्टता ज्यादा है
याद रखना, यहां से करंट दो डायरेक्शन में पहुंच सकता है, इधर भी जा सकता है लेकिन इधर भी जा सकता है। लेकिन याद रखना इधर हाई वोल्टेज है और जब करंट इसके अंदर से होकर आता है तो उसकी वोल्टता जो वोल्टेज होती है वो डाउन हो जाती है। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के कारण ये जो डायोड होता है वापस रिवर्स बायस में ही रह जाता है। लेकिन इसके अंदर जो करंट होता है यहाँ पे हाई वोल्टेज देता है और यहाँ पे नेगेटिव करंट लो वोल्टेज देता है, तो कंडक्शन यहाँ से हो जाता है। मतलब ये जो होता है यहां से करंट अगर आ रहा है तो वापस यहां होता हुआ इसके अंदर क्या होता है, ये समा जाता है या उसके अंदर प्रवेश करता है और ये कंडक्शन होता है और ये नेगेटिव्स होते हुए वापस इस एंड पे पहुंच जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर करंट का कंडक्शन हुआ तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाता है जो होता है। अब दूसरा तरीका ये है कि जब इसके अंदर नेगेटिव अप्लाई हो, जब यहाँ पे नेगेटिव टर्म ये जो नेगेटिव वाली साइड होती है करंट की अगर ये अप्लाई होती है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई हो गया तो फिर क्या होगा। अब यही इसका फायदा है कि जब भी करंट यहाँ पर क्या होता है अल्टरनेटिवली यहाँ पर चेंज होता रहता है, उसकी जो पोलैरिटी है जो चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कंटिन्यूस हमें करंट मिलता रहता है ना। कम ट्रांसफार्मर मतलब छोटा ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी, तो यही तो इसका फायदा है कि छोटा ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो हमें मिलता रहता है। मतलब अल्टरनेटिव जो डायोड्स होते हैं उनकी वजह से मिलता रहता है, एक के बाद एक मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो हमें मिलता है। अब यहाँ पे पोलैरिटी जब ये हमने प्लस कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो करंट है ये इधर तो जाएगा नहीं, ये इस तरफ जाएगा, और जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या होता है यहां से कंडक्शन करेगा और ये यहां से होते हुए फिर वापस ये जो करंट होता है यहां से होते हुए इस तरफ से जाएगा, उस तरफ से होते हुए वापस यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए पहले से पॉजिटिव है और यहाँ पर लो वोल्टेज है, तो क्या होगा ये जो होगा ये रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये डायोड काम नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई है। तो यहाँ पे लो वोल्टेज ये डायोड के अंदर से जाएगा तो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होगा और लो वोल्टेज पे आ जाएगा, तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज तो इस डायोड में से करंट फ्लो नहीं होगा। अब होगा ये कि इसको दूसरा डायोड मिलेगा और इस दूसरे डायोड में से होते हुए क्या होगा करंट यहाँ फ्लो होगा और यहाँ से होते हुए फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा और इसकी वजह से ये जो दोनों डायोड होते हैं इनमें क्या होता है जो करंट होता है उसका यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज के अंदर जो करंट का कंडक्शन होगा इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर फर्स्ट फेज में जो करंट का कंडक्शन होगा वो D1 और D3 से होगा। किससे होगा D1 एंड D3 जो होगा इस डायोड से होगा और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी फर्स्ट वाले में A D1 क्या हो जाएगी A D1, D1 से फिर B, फिर B से क्या हो जाएगा यहाँ पर D, B से ये RL आ गया यहाँ पे ये RL, फिर ये D, ये जो D सेक्शन है D और यहाँ पे क्या हो जाएगा D के बाद D3 और लास्ट में D3 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जो दूसरा एंड है C, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। पहला वाला जो एंड है वो इस तरीके से चलेगा। सेकेंड फेज में जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर यहां से करंट आता है तो क्या होता है, सेकेंड फेज में ये होगा कि जो करंट होता है, अब सेकेंड फेज हमारे यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब यहां से जो करंट होगा ये सी से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा फेज, ये इसके अंदर जो डायोड होते हैं D2 और D4 काम करते हैं। कौन कौन से D2 एंड D4 डायोड होते हैं, इन दोनों का यूज होता है और इन दोनों को यूज में जो करंट होता है वो किसके अंदर फ्लो होता है, तो जो करंट होता है वो फ्लो होता है सी, क्या होता है सी, सी के बाद आपका जाएगा D2 में, D2 के बाद आपका जाएगा B में, B से होते हुए वापस आपका आएगा D में, B से D के अंदर आएगा, यहाँ पर ये D के अंदर आएगा, D से D4 में जाएगा, D से जाएगा आपका D4 में और D4 से वापस A में चला जाएगा और इस तरीके से जो करंट की डायरेक्शन होती है वो यहाँ पे हमें चेंज हो जाती है। अब ये जो होता है करंट की डायरेक्शन ये आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। एक्चुअली इसलिए मालूम होनी चाहिए क्योंकि हमें क्या होता है यहाँ पे यही चीज तो बतानी है कि जो करंट अल्टरनेटिव चेंज होता है वो किधर से किधर फ्लो हो रहा है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे, अच्छा यहाँ पे B के बाद ये RL और क्या है D है, B और D के बाद क्या है यहाँ पे RL है, B RL और ये D यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है और ये अल्टरनेटिव भी क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं और दोनों ही तरीके से हमें क्या होता है
इनपुट अगर ये है तो आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट हमें छोटे से, मतलब यहां से जो, मतलब पहले क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो आपको एम्पलीट्यूड दिखाई दे रही है ज्यादा होते हैं, इनके अंदर दो दो डायोड से होते हुए जब ये गुजरता है तो इनकी जो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब इनका थोड़ा सा और रेक्टिफिकेशन हो जाता है और ये और अच्छे से मिलते हैं। लेकिन ये जो रेक्टिफिकेशन होता है ये पूरी तरीके से डीसी करंट नहीं होता है। अब पूरी तरीके से डीसी करंट नहीं होता तो इनके लिए क्या होता है, फिल्टर सर्किट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट यूज किए जाते हैं। अब फिल्टर सर्किट इसके अंदर किस टाइप के, कितने कितने टाइप के होते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप 10-15 कमेंट आ जाए मेरे इस पे तो मैं आपको फिल्टर सर्किट जो होते हैं उनके बारे में बता दूंगा। जो आपका सीरीज फिल्टर होता है, जो आपका पैरेलल फिल्टर होता है, जो आपका एल सेक्शन फिल्टर होता है, जो आपका पाई सेक्शन फिल्टर होता है, ये अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और हमें एक करंट जो होता है डीसी करंट वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर उनकी जो रिपल फैक्टर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो अच्छे से डीसी करंट हमें आउटपुट में मिलता है। तो आपको यहाँ पे मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन लिख रखी है। अगर हमने यहाँ पे I1 करंट, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे I1 करंट, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे I1 करंट, ये मान लीजिए ये I1 करंट है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे I2 करंट होगा। अब हमें I1 करंट में हमें अगर करंट है तो ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, देखिए दो डायोड है, क्योंकि दो डायोड पहले फेज में दो डायोड D1 और D3 क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस R, क्योंकि सभी सीरीज में ये तो R प्लस R, और ये RL जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा वो। तो यहाँ पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे करंट जो होता है ये हमें मिल जाता है। लेकिन इसी समय जो I2 होता है उससे हमें कोई करंट नहीं मिलता और ये तभी मिलेगा जब ये वैल्यूज साइन की 0 से पाई के बीच में हो। एक सेक्शन में ये 0 से पाई और पाई से ये 2 पाई होता है, याद रखना, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। तो पहले सेक्शन में जो करंट होता है वो हमें I1 मिलता है तो I2 0 होता है, और दूसरे सेक्शन में अगर I1 0 है तो I2 मिलता है, और I2 मिलता है ये इस वाले सेक्शन में जिसके अंदर ये पाई और 2 पाई के बीच में रहता है। ये पाई और 2 पाई के बीच में हमें यहाँ पर क्या होता है, ये सेक्शन चलता है, क्योंकि पाई 0 पाई और 2 पाई के बीच वैल्यू जो होती है साइन के लिए 0 होती है, इसलिए ओमेगा टी की जो वैल्यू है, ये जो ओमेगा टी की वैल्यू है 0 से पाई या पाई से 2 पाई के बीच में ही रहेगी, तो ही क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। अगर ये 0 पे होगा तो हमें क्या होता है, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। 0 पाई पे देखो 0 और 2 पाई पे क्या हो जाता है 0, यहाँ पे 3 पाई हो जाता है, 4 पाई 6 पाई, इन सभी पे 0 वैल्यू मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये 0 होते हैं। लेकिन बाकी वैल्यूज क्या होती है, हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलती रहती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो अच्छा एक और चीज यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, मतलब आपने देखा होगा जो आउटपुट इसको मिलता है वो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो एफिशिएंसी होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा होती है, लेकिन जो डबल डायोड का जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उससे थोड़ी सी कम होती है। याद रखना, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर आपको 14.8% क्या होता है, यहाँ पर हाफ वेव के अंदर 40.8% की एफिशिएंसी मिलती है, जबकि फुल वेव के अंदर आपको 81.2% की क्या होती है, एफिशिएंसी मिलती है। अब इसके अंदर उतनी एफिशिएंसी तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर फायदा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का फायदा क्या है, एक तो ट्रांसफार्मर कम यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें हाफ वेव रेक्टिफायर से, जो ब्रिज रेक्टिफायर है उससे हमें जो एफिशिएंसी मिल रही है वो मिल रही है 48.6%, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा, लेकिन फुल रेक्टिफायर से थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन कम मिलने के बाद हमें इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बस यही कि एक तो हमें यहाँ पे जो सेकेंड कॉइल होती है ट्रांसफार्मर को उसे डबल डिवाइड नहीं करना पड़ता है, दो भागों में बांटना नहीं पड़ता है, और दूसरा ये छोटा ट्रांसफार्मर हम लगा देते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारा काम हो जाता है। और इस तरीके से ये ब्रिज रेक्टिफायर किसी चार्जर या मोबाइल चार्जर या जो लैपटॉप चार्जर हो तो इसके अंदर काम करता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए आपको अगर फिल्टर सर्किट के बारे में पढ़ना है तो। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।